नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए स्टैटिक मोड में किस तरह से काम करेगा। स्टैटिक क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आप सबको पता है। मैंने थ्योरेटिकली समझाया और प्रैक्टिकली भी समझाया। अब मैं आप लोगों को छोटा सा वीडियो बनाता हूँ कि सेटअप कैसे बनाते हैं। जैसे हम लद्दाख फोल्डर, मतलब कि न्यू जॉब क्रिएट करना सबको पता चल गया। एक ऐसा सिंपल मेथड भी है न्यू जॉब करने का। देखिए यहाँ पे जाइए, नाम दीजिए जैसे ABC, कुछ भी किसी का नाम हो, एंटर करिए। पंजगांव है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिखिएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया एरिया। ओके, लिखने के बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम को लाने का बहुत इजी मेथड है। इसमें जाइएगा, जो ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, जो आपको पता है कि इसका हमने अच्छे से किया है, उसी को सिलेक्ट करिए। ओके करने के बाद आप दोबारा से स्टोर कर दीजिए। बस आपका जॉब क्रिएट हो गया। ये सिंपल सी बात। अब इसके बाद स्टैटिक में जाने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है और GS सेंसर में जाना है। GS सेंसर में एंटीना में आप यहाँ पे GS सेटिंग की जगह पे क्या करेंगे, ट्राईपोड, क्योंकि वो ट्राईपोड स्टैंड पे स्टैंड रहेगा फॉर 20 मिनट, 30 और 1 घंटा या 2 घंटा, जो भी आप लोग जितने भी ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं, जहाँ पे थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो या यहाँ पे ज़्यादा ही RTK से डाटा नहीं आ रहा हो, या आप लोग हाईली प्रिसाइज कंट्रोल पॉइंट बनाने जा रहा है किसी बेंचमार्क को, उस पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ओके करिए। ओके करने के बाद ये सेटअप होगा, फिर ओके करिए। दोबारा से सेटिंग में जाइए। GS सेंसर में कंपेंसेटर को स्टैटिक मोड में ऑफ होना चाहिए, उसको काम नहीं है कंपेंसेटर का, क्योंकि टिल्ट कंपेंसेशन तब ऑन होता है जब आप RTK में कर रहे होते। दोबारा से GS सेंसर में जाइए और थर्ड पॉइंट को सारे सैटेलाइट चेकआउट होना चाहिए। ओके। अब उसके बाद स्टेप कनेक्शन की बारी आता है। तो कनेक्शन, ये कनेक्शन है। कनेक्शन में ऑल अदर कनेक्शन। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और स्टैटिक मोड में हमें ना तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, ना हमें कोर्स ID की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इसको स्टैटिक में डाटा लिया जाएगा। तो हम सिर्फ GS रोवर को ही कनेक्ट करेगा। CS कनेक्शन में जाके, इसमें जाके एडिट करेगा। एडिट करने के बाद आप सर्च कर सकते हो। अगर आपका सीरियल नंबर इंस्ट्रूमेंट का यहाँ नहीं देख रहा तो हमें अभी देखा दे रहा, तो ओके करिए। ओके करने के बाद आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये वाले जो रोवर का सिंबल दिख रहा है वो हट जाएगा। और सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको RTK में बताया, उस वीडियो को देख लीजिए किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि अभी मैंने रोवर बंद रखा है, रोवर ऑन नहीं है। तो उस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर्कल ही रहेगा, जो प्लस का निशान नहीं बनेगा, फिक्स नहीं बनेगा। और यहाँ पे 2D जो है काफ़ी वेरी करेगा, मतलब 10 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, उसमें आपने ध्यान नहीं देना। चाहे 20 पॉइंट जो मर्जी जाए, तो वो डाटा ऑलरेडी ही कलेक्ट हो रहा है। तो सिर्फ आपने GS रोवर को ही कनेक्ट करना है और GS सेंसर। अब इसके बाद एक सेटिंग है जिसमें आपने जाना है, किसमें, GS सेंसर में जाके, एडिट में जाके RTK रिसीवर, इसको चेक ऑफ करना है। तो उसके बाद आप क्या करेगा, ओके आपने कर दिया। फिर आपने क्या करना है, फिर से ओके, आप बाहर आ गया। उसके बाद GS सेंसर में जाके, सेटिंग में जाके, GS सेंसर में जाके GNSS रॉ डाटा लॉगिन, इसमें क्लिक करना है। इसको चेक ऑन करना है। इसमें चेक ऑन करने के बाद आप SD कार्ड, अगर आपने रोवर के अंदर सेट किया तो SD कार्ड डाल सकते हैं, नहीं तो CS कंट्रोलर में ही जाने देगा। तो उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टैटिक, और आप इंटरवल अपने हिसाब से कर सकते हैं। 5 सेकेंड इंटरवल में डाटा चाहिए, अगर थोड़ा सा अच्छे जगह तो 5 सेकेंड रख सकते हैं। ज़्यादा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन में है या डाटा आपको कंटिन्यूसली चाहिए तो 1 सेकेंड भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। 0.5 सेकेंड के इंटरवल में सैटेलाइट से डाटा कंटिन्यूसली आएगा। जितना डाटा आएगा, ग्रेटर द मतलब डाटा रिसीव करेंगे, उतना ही एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ेगा, अच्छा होगा एक्यूरेसी। तो उसके बाद तो मैं कर देता हूँ 5 सेकेंड। ओके, तो आपका पूरा सेटिंग जो है स्टैटिक मोड में चला गया।
अब आपका क्या काम होगा, जस्ट ओनली मेजर में जाके पॉइंट आईडी देना है। मान लीजिए STK1 स्टैटिक 1, ST1 देता हूँ क्योंकि K का मतलब फिर कैनेमेटिक हो जाता है। स्टैटिक 1 एंटीना हाइट फिक्स रखते हैं हम स्टैटिक में भी। मान लो आपने 2 इसका फिट रखा एंटीना, जितने भी आपको एंटीना जो पोल है हमने आपको बताया कि उसका मैक्सिमम लेंथ 2 मीटर होता है, तो 2 मीटर पे ही सेट करा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, मेजर बटन दबा देना है, तो मेजर करते रहेंगे। उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को शट डाउन कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली अपना मतलब स्लिप मूवमेंट डाल के इसको रहने दीजिए जितने भी ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद आप जैसे ही आपका 2 घंटा या 1 घंटे का ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो आप इसको स्विच ऑफ कर दो। तो उसके बाद डाटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा आपकी इंटरनल मेमोरी जहाँ पर भी आपने पाथ दिया। तो इतना था, थैंक यू। बट इन केस ऑफ स्टैटिक हमने देखा है कि इसमें स्टॉप एंड स्टोर वाला नहीं होता है, स्टॉप नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, खाली डायरेक्ट इसको स्विच ऑफ कर देना है। जब आपका काम हो जाएगा तो रिसीवर को भी ऑफ कर देना, आपने इसको भी। तो इसके बाद इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे प्रोसेस होता है, वो लाइका इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर में होता है। उसका एक लाइसेंस की चाहिए होता है, वो आप लोगों को SOP शेयर किया है, उसको देख के भी कर सकते हैं। मैंने बाकी प्रोसीजर बताया कि किस तरह से कोर्स स्टेशन से रेफरेंस का डाटा लेना है और ये रिसीवर का डाटा जो है उन दोनों को प्रोसेस करके आपको स्ट्रिंग नोडिंग फाइनल मिल जाएगा। तो STK में रियल टाइम में तो 2 मिनट में मिल जाता है आपको, विदिन 2 मिनट आपको एक्यूरेसी विदिन 2 सेंटीमीटर मिल जाता है। बट स्टैटिक में आपको वेट करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप you people are like it.